अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से। लॉ एडमिशन टेस्ट में इस्लामियात का सब्जेक्ट जो है वो 10 नंबरों पर मुश्तमिल है और ये वो सब्जेक्ट है जिसमें से एक कैंडिडेट 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकता है। जब उन कैंडिडेट्स के रिजल्ट कार्ड देखे जाते हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो उनके MCQs का स्कोर ही बता देता है कि लॉ एडमिशन टेस्ट उन्होंने क्वालिफाई क्यों नहीं किया। बिकॉज ऐसे स्टूडेंट्स जो MCQs में स्कोर कर रहे होते हैं वो 35 से कम होता है, 30, 32 और कुछ स्टूडेंट्स 25 स्कोर भी कर रहे होते हैं। अब 25 MCQs में अचीव करने का मतलब यह है कि उनके 50 क्वेश्चंस गलत हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जैसा कि इस्लामिक स्टडीज़, जैसा कि उर्दू, जैसा कि पाकिस्तान स्टडीज़, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप थोड़ी सी मेहनत और राइट डायरेक्शन के साथ अगर प्रिपेयर करें तो बासानी इसमें आप जो है वो फुल स्कोर अचीव कर सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट क्योंकि 10 नंबरों पर मुश्तमिल है, तो आज का ये वीडियो आपको गाइड करेगा और कॉम्प्रिहेंसिव वे में गाइड करेगा कि इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट में आप 10 में से 10 स्कोर कैसे अचीव कर सकते हैं। और यकीन जाने अगर आप इस वीडियो को 1.5x या 1.75x स्पीड करके सुन लेते हैं और कंप्लीट सुन लेते हैं तो इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट में स्कोर करना आपके लिए बहुत आसान है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इस्लामिक स्टडीज़ के उन टॉपिक्स के हवाले से जिन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हुए आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन करना है। स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके दो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट यह है कि आप लैट के और LLB के एडमिशन्स के हवाले से अपडेटेड रहते हैं और दूसरा ये कि वहाँ आपको फ्री प्रिपरेटरी मटीरियल MCQs नोट्स की फॉर्म में भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो उस कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए या स्क्रीन पर मौजूद जो व्हाट्सएप नंबर है उसके थ्रू हमारे रिप्रेजेंटेटिव से लिंक हासिल करके उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस्लामिक स्टडीज़ के टॉपिक्स के हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला टॉपिक जो आप कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर करना है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से रिलेटेड होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसको हम जो है वो दो हिस्सों में उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला हिस्सा होगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बिफोर नबूवत और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा वो आफ्टर नबूवत का होगा। तो अगर हम पहले हिस्से की तरफ आएँ तो पहले हिस्से में सबसे पहले आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल के हवाले से प्रिपेयर करना है, उससे कनेक्टेड फैक्ट्स को, और इसके बाद आपने प्रिपेयर करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से, ट्राइब से ताल्लुक़ रखते थे। इन बेसिक चीज़ों को ओवरव्यू करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, वालदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा और उनके चचा से रिलेटेड फैक्ट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन मैं आपको अगर बताऊं तो वो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी उम्र क्या थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा जो है वो आपको छोड़ के चली गई। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। अब ये चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ ट्रेडर जो 25 साल तक की उनकी ज़िंदगी है उससे कनेक्टेड कुछ आपने जो है वो फैक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी होती है हज़रत खतीजा से और उसके बाद आपने फिर जो है वो सीधा कनेक्ट करना है उस टॉपिक के साथ जो कि नबूवत के ज़ुहूर के बाद का एरा है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कौन लेके आते हैं, वो वही क्या होती है, इन चीज़ों को आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत करते हैं मदीना की तरफ, वहाँ पर मिसाके मदीना का जो डॉक्यूमेंट है उसके हवाले से आपने प्रिपेयर करना है। देन जो है आपने इसी से कनेक्टेड, अब क्योंकि इस दौरानिया में जो गज़वात हुए हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने ये प्रिपेयर करना है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से कनेक्टेड बेसिक इवेंट्स हैं। इसी तरीके से मिसाके मदीना के बाद जो है खुतबा हिज्जतुल विदा के हवाले से आपने प्रिपेयर कर लेना है। देन अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की फैमिली से कनेक्टेड हमने चीज़ें प्रिपेयर करनी है, जिसमें सबसे पहले आपने अज़वाज मुताहरात उम्मुल मोमिनीन के हवाले से प्रिपेयर करना है। सवाल इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि वो उम्मुल मोमिनीन जो हज़रत उमर की बेटी हैं और जो है वो अज़वाज मुताहरात में शामिल हैं, तो आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, वहाँ पर आपने टिक करना होगा। इसी तरीके से वो कौन सी उम्मुल मोमिनीन है जो बेसिकली हज़रत अबू बकर की बेटी हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आपसे सवाल किया जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटों से रिलेटेड, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों से रिलेटेड, देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से रिलेटेड पूछा जाता है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अशरा मुबशरा को प्रिपेयर करना है। अब अशरा मुबशरा को प्रिपेयर करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपने खुलफा राशिदीन को प्रिपेयर करना है। खुलफा राशिदीन को प्रिपेयर करने के बाद इससे कनेक्टेड आप देखें कि कोई और ऐसे जो है वो सहाबी हों जिनको प्रिपेयर करना मैंडेटरी है, जिनके हवाले से तज़किरा अक्सर औक़ात आपको मुख्तलिफ इवेंट्स में मिला है, तो उनको जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है वो बेसिक बिलीव्स इन इस्लाम का टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आपने आर्टिकल्स ऑफ फेथ को प्रिपेयर करना है, उसके बाद आपने पिलर्स ऑफ इस्लाम को प्रिपेयर करना है। अब ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, आप यकीन जानें कि अगर आप पास पेपर अपने सामने रखें ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि तकरीबन क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पास पेपर का सवाल आया है तो पास पेपर्स के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप ऑथेंटिक फॉर्म में पास पेपर्स चाह रहे हैं तो आप जो है द लॉ अकेडमी का पास पेपर कंपेंडियम जो है वो करीब 3 स्टोर से ले सकते हैं। और ये पास पेपर कंपेंडियम बेहतरीन तरीके से आपको तभी फैसिलिटेट करेगा जब आपके पास एलिमेंट्स ऑफ लैट का कोई लेटेस्ट एडिशन मौजूद होगा। इस वक्त मार्केट में जो एडिशन मौजूद है वो 11वां एडिशन है, 11th एडिशन। अब ये 11th एडिशन जो है स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रिसोर्स क्यों है? क्योंकि इस किताब में आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं, आपको मैप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको मॉडल पेपर्स दिए जाते हैं, आपको बबल शीट्स दी जाती हैं ताकि लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए आप कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है वो कुरान पाक से रिलेटेड होगा। अब कुरान पाक से रिलेटेड अक्सर औक़ात एक से ज़ायद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन किस नेचर के होते हैं कि कौन सी ऐसी सूरा है जो बगैर बिस्मिल्लाह के स्टार्ट होती है। कुरान पाक के अंदर टोटल मक्की सूरतें और मदनी सूरतें कितनी हैं। इसी तरीके से किसी एक स्पेसिफिक वर्ड के बारे में आपसे पूछा जाता है। जिस तरीके से आपको एक वर्ड दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कुरान पाक में ये कितनी बार जो है वो दोहराया गया है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कॉमन क्वेश्चंस के तौर पे मुख्तलिफ एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। आप अगर टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को सर्च करना या किसी रिसोर्स के थ्रू उनको जो है वो तलाश करना आपके लिए आसान हो जाता है। इसी तरीके से कुरान पाक से रिलेटेड जो क्वेश्चन लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे गए हैं वो ये कि सबसे पहली सूरत जो नाजिल हुई थी वो कौन सी थी। इसी तरीके से सबसे आखिरी सूरत जो नाजिल हुई कुरान पाक में वो कौन सी थी। तो ये वो फैक्ट्स हैं जो कुरान पाक के टॉपिक से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से आपने हदीस के टॉपिक को भी प्रिपेयर कर लेना है। देन आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो गज़वात से रिलेटेड होंगे। अब गज़वात से रिलेटेड क्वेश्चन आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। जिस तरीके से गज़वा बदर है तो गज़वा बदर जो है वो कब लड़ी गई है, उसके बाद जो है इसमें जो शहादतें हैं मुसलमानों की उसके हवाले से इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हैं वो आपने प्रिपेयर कर लेना है। सबसे ज़्यादा जो हाफिज थे जो है वो सहाबा वो किस जंग के अंदर जो है वो शहीद होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस लैट में पूछे जाते हैं और ये जो गज़वात का टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि गज़वात के टॉपिक से, कुरान के टॉपिक से और इसके साथ साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, आप अगर सिर्फ इन 3 टॉपिक्स को ही अच्छे तरीके से और डेप्थ में प्रिपेयर कर लेते हैं तो 6 से 7 क्वेश्चंस आपके यहीं प्रिपेयर हो जाते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ इस्लामिक टर्मिनोलॉजीज़ के मीनिंग्स के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। जिस तरीके से इस्लाम के मतलब के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है, शिर्क का मतलब आपसे पूछा जा सकता है और ये वो क्वेश्चंस हैं जो लैट में रिपीट हुए हैं। इसी तरीके से जो इस्लामिक कैलेंडर के मंथ्स हैं इनको भी आपने लाजमन प्रिपेयर करना है। इनसे कनेक्टेड फैक्ट्स भी जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते हैं। अब ये कलेक्टिवली वो टॉपिक्स हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट में अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो इस्लामियात का सेक्शन आपका स्कोर जो है वो डिडक्ट नहीं करवाएगा। स्टूडेंट्स का जब मैं रिजल्ट देखता हूं मुझे बड़ा दुख होता है कि किसी के 27 आए हैं, किसी के 30 आए हैं एमसीक्यूज के अंदर और 75 एमसीक्यूज हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नतीजा ये होता है कि अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करके जाएं तो यहां पर आपका स्कोर 75 में से 50 प्लस को टच कर रहा होता है। और अगर आप किसी रिसोर्स पर, और वो ऐसी रिसोर्स जो बगैर रिसर्च के लिखी गई है, उस पर डिपेंडेंट हो जाएं, उसके अंदर मौजूद एमसीक्यूज को सिर्फ रटते रहें, नतीजा ये निकलता है कि फिर जब आप लैट में जाते हैं आपको किसी टॉपिक के बारे में पता नहीं होता,
کنسیپٹ آپ کے پاس نہیں ہوتے, کوسچنز آپ کو سارے ان سین لگ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو لیٹ کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے, کوئی چیز آپ کو کنفیوز کر رہی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, آپ اسسٹنس چاہتے ہیں, آپ اپنی تیاری کو شیئر کرنا چاہتے ہیں, ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو بلا جھجک آپ ہماری ٹیم کے ساتھ ان ٹچ آ سکتے ہیں. ہماری ٹیم ہر وقت آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے موجود ہے. اسکرین پر آپ واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ اسٹوڈنٹ کمیونٹی جوائن کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. وہ لوگ جو لیٹ اور لاء میں انٹرسٹڈ ہیں, دی لاء چینل کی کمیونٹی کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ تمام ویڈیوز, تمام اپڈیٹس آپ تک ہم بر وقت پہنچا سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمیشہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کی کامیابی کے لیے دعا گو. عمر خان اور اس کی ٹیم. اللہ حافظ.